अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के छोटे बड़े सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट भी है और आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात भी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा रही है। ये स्कीम कब से लागू होगी, एक्चुअल में ये स्कीम है क्या, और इससे सरकारी मुलाजमीन का फ़ायदा है या नुकसान। बहुत मुख्तलिफ़ इदारों में पहले भी ये स्कीम आ चुकी है। इसके अलावा ये जो बात हो रही है इस वक्त पेंशन ख़त्म करने की, स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ करने की और असातिज़ा को बग़ैर मराआत के घर भेजने की, पेंशन मुंजमद करने की बात हो रही है। डेली ख़बरों में आ रहा है ये बातें। क्या जिनकी असातिज़ा की इस वक्त सर्विस पूरी हो चुकी है वो पेंशन के बग़ैर घर जाएंगे? और ये सिर्फ स्कूल प्राइवेटाइज़ नहीं हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं ये जो प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं। तो इनके सरकारी मुलाजमीन का क्या बनेगा, और ये जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है ये एक्चुअल में क्या है। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह ताला अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। ये जो इस वक्त सारे एलिमेंट्स हैं, लीव इनकैशमेंट रूल में तब्दीली, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, पेंशन रिफॉर्म्स, फैमिली पेंशन, इन सब से मुतल्लिक इसहाक डार साहब ने अपनी बजट स्पीच में बता दिया था कि हम जी पेंशन एक बोझ है और ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा और हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। अब इसके लिए ये सबसे पहला तो ये काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। अभी इतने इदारे प्राइवेटाइज़ करेंगे, इनको बेचेंगे, तो इनको जो मुलाजमीन हैं उनका क्या बनेगा, और क्या इतने मुलाजमीन के साथ कोई इनको ख़रीदेगा। तो ये जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है, पहले इससे मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी ये मुख्तलिफ़ इदारों में ये स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा चुकी है। PIA के अंदर, और ये स्टील मिल के अंदर, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर, कराची शिपयार्ड के अंदर ये मुतारिफ़ करवाई गई थी। और ये कब मुतारिफ़ करवाई जाती है? जब आपने कोई इदारा बेचना होता है। आपने PIA को बेचना था, आपने स्टील मिल को बेचना था, उस वक्त ये लेके आए, क्योंकि कोई इदारा इन मुलाजमीन के साथ इसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको PIA की एग्जांपल दूं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं इस वक्त, एयरलाइंस हैं, एक तैयारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मुलाजमीन होते हैं। PIA के अंदर एक तैयारे के लिए 5000 मुलाजमीन थे। तो कौन ख़रीदेगा? क्योंकि कुछ सियासी बेस पे भर्तियां भी हुई होती हैं। के इलेक्ट्रिक के अंदर यही मामला था। जब ये के इलेक्ट्रिक जब बेची तो मुलाजमीन को सबसे पहले गोल्डन हैंड शेक दिया गया, क्योंकि उन मुलाजमीन के साथ वो नहीं ख़रीद सकते थे। और जो मुआहदा हुआ होता है, अब अगर वो उनको बेच भी दें तो वो जो इदारा होता है जो ख़रीदता है वो पाबंद होता है उनको वो मराद देने का जिसका मुआहदा उनसे उस वक्त हो चुका होता है जब वो भर्ती होते हैं। इसलिए कि एक कानून है कि हुकूमत की बनाई गई कोई भी पॉलिसी मुलाजमीन के वो हकूक़ ख़त्म नहीं कर सकती जो मुलाजिम को पहले से अता कर दिए गए हों। यहाँ पे मजबूर होती है गवर्नमेंट आपसे ऑप्शन लेने पे। इसलिए ये देखें, गवर्नमेंट ने पहले ख़ुद भी बताया है कि वफाकी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 55 साल मुकर्रर करने की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं। ऐसा कोई इक़दाम हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। इस तरह सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और दीगर मराआत के बगैर रिटायर करने की ख़बरें दुरुस्त नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पेंशन ख़त्म हो रही है। ये तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं उनकी कैलकुलेशन के फार्मूले में, जिससे लाखों का नुकसान होने वाला है। इसी तरह ये जो लीव इनकैशमेंट रूल्स में तब्दीली की गई है पंजाब के अंदर, जिसके लिए सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतिजाज भी हैं, उसमें जिसको 28 लाख लीव इनकैशमेंट की मद में मिलने थे 10 लाख मिल रहे हैं। तो इसी तरह ये जो इस वक्त हमारे हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, इनको भाई ये ख़तरा तो नहीं है कि इनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिनकी सर्विस ज़्यादा हो चुकी है उनको ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनकी जो टर्म्स हैं उससे वो मुतासर ज़रूर होंगे। लेकिन इन इदारों के जो मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 साल से कम है, इसलिए कि ये जो रूल है पाकिस्तान के अंदर, वैसे ओवरऑल गोल्डन हैंडशेक स्कीम क्या होती है? गोल्डन हैंडशेक एक इस्तिलाह है जो एग्जेक्टिव के मुआहदे की एक शिक है जो इन्हें एक अहम अलहदगी का पैकेज फराम करती है। अगर मुलाजिम बरतरफ तंजीम नौ, गफलत या रिटायरमेंट की वजह से अपनी मुलाजमत से महरूम हो जाता है, गोल्डन हैंडशेक आम तौर पर आला औजारों को इस सूरत में फ़राहम किए जाते हैं जब वो मुलाजमत से फ़ारिग हो जाए। पाकिस्तान में इसका रूल क्या है? जो पिछली गोल्डन हैंडशेक स्कीम आई हैं उसमें ये रूल रहा है कि 10 साल तक जिनकी सर्विस थी
10 साल से कम थी, भर्ती कर लिया गवर्नमेंट ने, चाहे वो सिफारशी भर्ती हुए। अब उनको बग़ैर किसी बेनिफिट के घर नहीं भेजा जा सकता था, तो उनसे ऑप्शन लिया गया कि जी आपको हर साल, हर मुकम्मल साल की सर्विस के लिए 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर गोल्डन हैंड शेक पेश किया जाए। ये मुख्तलिफ़ इदारों का मुख्तलिफ होता है। अभी इस वक्त ये जो ख़बर आई है, जो दुनिया न्यूज़ की, ये कल की ख़बर थी जो आपके साथ हमने शेयर की थी, इसमें अभी तक डाटा मांगा है मुख्तलिफ़ वजारतों से। अब हर इदारे का फ़िलहाल ये ग्रेड 15 तक मांगा है, ग्रेड 1 से 15 तक, 16 एंड अबव नहीं है। और ये इस वक्त जो ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ने ये जो है ये डाटा कलेक्ट करने की बात हो रही है, लेकिन ये जो सूबाई महकमे जिनकी भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, उनके यहाँ गोल्डन हैंड शेक स्कीम ज़रूर आएगी, क्योंकि इतने मुलाजमीन के साथ कोई भी इदारा उनको ख़रीदेगा नहीं। अब जब असल तादाद मालूम हो जाएगी तो फिर गोल्डन हैंड शेक स्कीम के तहत फ़ारिग किया जाएगा और इदारों को निजकारी के लिए मौजू बनाया जाएगा। ये देख लें, मुलाजमीन की असल तादाद मालूम होने के बाद इम्कान है कि इजाफी मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक स्कीम के तहत फ़ारिग किया जाएगा और इदारों को निजकारी के लिए मौजू बनाया जाएगा। अब क्या होगा, जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी होगी उनको तो कहा जाएगा कि अब आपकी सर्विस को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि जो 25 साल जिनकी सर्विस हो चुकी होगी उनको कहेंगे कि अब आप कंपलसरी रिटायरमेंट लें, और वरना फिर अगर आप जारी रखते हैं तो आपको इन टर्म्स के साथ जारी रखनी होगी। और जिनकी 10 साल से सर्विस कम होगी उनके लिए ये जो स्कीम है जो पहले आ चुकी है। लेकिन इस वक्त ये जो असातिज़ा हैं जो सर्विस कर रहे हैं और बाकी भी जो इदारों के मुलाजमीन हैं, भाई पेंशन ख़त्म नहीं हो सकती। याद रखें, पेंशन ख़त्म उनकी होगी जो नए भर्ती होने वाले होंगे। क्यों? रूल आपके साथ हमने बता दिया कि कोई भी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ख़त्म नहीं ला सकती जो आपसे मुआहदा हो चुका है। हाँ, आपकी रज़ाकाराना तौर पे जब आपसे ऑप्शन लिया जाएगा तो इन इदारों के मुलाजमीन से, पंजाब के हों या वफाक के हों, लिस्टें बनाई जा रही हैं और इन मुलाजमीन को छांटी की जाएगी। मुलाजमीन को कम किया जाएगा गोल्डन हैंड शेक दे के, या जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है उनको मजबूर किया जाएगा। और मजबूर तो यहाँ कर दिया गया है। ये देखें, ये जो पेंशन ज़ूल में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, धड़ाधड़ लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। और कोशिश है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आने से पहले मुलाजमीन रिटायरमेंट ले लें। इतलात के मुताबिक वजारत ख़जाना के सैकड़ों मुलाजमीन ने अप्लीकेशंस दे दी हैं कि ये नोटिफिकेशन आ गया तो ग्रेजुएटी भी आधी रह जाएगी और पेंशन भी आधी रह जाएगी। तो ये भी इस तरीके से भी दबाव डाला जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन ख़ुद रिटायरमेंट ले लें, उसके बाद ये गोल्डन हैंड शेक है ये दिया जाएगा। इस वक्त टर्म एंड कंडीशन पुराने वाली आपके साथ शेयर कर दी, नई जैसे आएंगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। गोल्डन हैंड शेक स्कीम पूरी दुनिया में होती है और मुख्तलिफ़ इदारों में होती है, और पाकिस्तान में ऑलरेडी मुख्तलिफ़ इदारों में ये मुतारिफ़ करवाई जा चुकी है। इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।